नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, यदि आप अभी 12th में हैं या आपने 12th कंप्लीट कर दिया है और यदि आप जेएनएम कोर्स करके नर्स बनने की चाहत रखते हैं तो आज की यह वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देंगे जेएनएम कोर्स के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले ये जान लेते हैं इस वीडियो में आपको क्या क्या जानकारी मिलने वाली है। जेएनएम कोर्स क्या होता है, इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, जेएनएम कोर्स का कोर्स ड्यूरेशन कितना है ये जानेंगे। इसमें एडमिशन प्रोसेस के बारे में जानेंगे, साथ में एंट्रेंस एग्जाम किस तरह से लिया जाता है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है और जेएनएम कोर्स के टॉप मोस्ट कॉलेज भारत में कौन कौन से हैं। साथ में जब आप जेएनएम कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो आपके पास कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटी होने वाली है। सबसे पहले जानते हैं जेएनएम कोर्स होता क्या है। जेएनएम यानी जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। दोस्तों, यह एक डिप्लोमा कोर्स होता है। यदि आप मेडिकल फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। आपने सुना होगा मेडिकल फील्ड में जो सबसे बड़ा कोर्स है वो है एमबीबीएस, जिसे नीट के थ्रू जहां पर जाते हैं। अगर आप वहां नहीं जा पा रहे हैं किसी कारणवश और अगर आप कम समय में मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, वहां सेवा देना चाहते हैं, तो जेएनएम कोर्स आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। ये एक डिप्लोमा कोर्स है जो एमबीबीएस से कम समय में होता है। दोस्तों, आपने सुना होगा कि जो जेएनएम कोर्स से आप नर्स बनते हैं। आपने सुना होगा भाई, नर्स तो अधिकतर आपने सुना होगा, देखा होगा मूवियों में कि लड़कियां बनती है, लेकिन ऐसा नहीं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भाई जेएनएम कोर्स लड़के भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी ऑफ जेएनएम कोर्स। जब हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो फर्स्ट नंबर आता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अगर आप जेएनएम कोर्स करना चाहते हैं तो 12th में आपके पास कम से कम 45% मार्क्स होने चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं। और अगर आप अदर कैटेगरी बोले तो एससी, एसटी एंड ओबीसी से आते हैं तो भाई 40% मार्क्स आपको 12th में होने चाहिए। तो अगर आप ये करते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं जेएनएम कोर्स करने के लिए। इसके साथ ही आपको 12th में साइंस सब्जेक्ट से, साइंस सब्जेक्ट बोले तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से हैं और 40 और 45 मार्क्स प्राप्त करते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं जेएनएम कोर्स करने की। दूसरी बात आती है एज लिमिट, आयु सीमा क्या होनी चाहिए। तो अगर आप जेएनएम कोर्स करते हैं तो आपकी कम से कम उम्र जो मिनिमम एज है वो 17 साल है और अधिकतम 35 साल। और इसका जो निर्धारण होता है वो 1 जुलाई से किया जाता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि जो जेएनएम कोर्स का जो कोर्स ड्यूरेशन वो कितना है। तो दोस्तों, अगर आप जेएनएम कोर्स करते हैं तो जेएनएम कोर्स का कोर्स ड्यूरेशन है 3 साल 6 महीने, जिसमें आपको 3 साल की कॉलेज की पढ़ाई की जाती है और इसके साथ ही जो 6 महीने का इंटर्नशिप किया जाता है, जहां पर आप किसी हॉस्पिटल में जाकर वहां पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपनी 6 महीने की आपको क्या करनी पड़ती है, एक इंटर्नशिप आपकी होती है। और जब आप ये कर लेते हैं तो आप एक नर्स बन जाते हैं। दोस्तों, अब जान लेते हैं एडमिशन प्रोसेस की। तो भाई, एडमिशन प्रोसेस के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाइड करना होता है। अब ये है कि देखिए, कुछ कॉलेज जो हैं वो क्या करते हैं, एंट्रेंस एग्जाम कराते हैं और एंट्रेंस एग्जाम में जब आप बैठेंगे तो आप क्वालिफाई होंगे तो उस बेस पे मेरिट लगती है और मेरिट बेस पे आपका सिलेक्शन होता है। लेकिन कुछ कॉलेज ऐसे भी हैं जो क्या करते हैं, 12th बेस पे, जो 12th की आपके पास नंबर आते हैं उस बेस पे मेरिट लेते हैं और उसके आधार पर आपको क्या करते हैं, अपने कॉलेज में एडमिशन देते हैं। अब ये क्राइटेरिया अलग अलग है, गवर्नमेंट एंड जो आपके पास प्राइवेट कॉलेज है उनका अलग अलग है। तो जिस कॉलेज से आप करना चाहते हैं तो वहाँ पर आप जानकारी ले सकते हैं कि भाई उनकी ऑफिशियल साइट पे जाके चेक कर सकते हैं कि उनका एडमिशन प्रोसेस क्या क्या है। इसके बाद बात कर लेते हैं जेएनएम कोर्स की फीस कितनी होगी। तो देखिए भाई, अगर फीस की बात करें तो फीस अलग अलग कॉलेज के हिसाब से उनकी अलग अलग फीस होती है। अगर बात करें गवर्नमेंट कॉलेज की तो उनकी फीस कम होती है और ये मान के हम चल सकते हैं कि भाई 10,000 से 60,000 के बीच, 10,000 से 60,000 के बीच जेएनएम कोर्स की फीस होगी। किसके लिए, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। और अगर हम बात करें प्राइवेट कॉलेज की तो वहाँ पर काफ़ी महंगी फीस होती है। ये समझ सकते हैं आपकी 2 लाख से ऊपर ही जाती है फीस। ठीक है, तो अगर आप प्राइवेट से करते हैं तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फीस होती है। अगर बात करें जेएनएम जो टॉप कॉलेज हैं इंडिया के तो वो कौन कौन से हैं, तो इनकी बात करें तो जैसे निम्स यूनिवर्सिटी हो गई, जयपुर में हो गए, ठीक है, सरदा यूनिवर्सिटी है, ग्रेटर नोएडा में हो गए, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज। और इन सभी कॉलेज की लिस्ट आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहां पर जाके चेकआउट कर सकते हैं, वहां पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। अगर बात करेंगे जब आप जेएनएम कोर्स में भाग ले लेंगे तो वहां पर आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। तो देखिए, वहां पर 3 साल का कोर्स है तो 3 साल तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में आपको अलग अलग यहाँ पर सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। फर्स्ट ईयर में आपके पास काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट हैं और
उसके मुकाबले सेकंड और थर्ड में आपके पास काफ़ी कम सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। तो जैसे फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट आपके पास है एंटोनॉमी एंड सोशियोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग है, फर्स्ट एड है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है। इस हिसाब से काफ़ी सारे आपके पास यहाँ पर सब्जेक्ट हैं। आप जाके हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है इसका लिंक भी, वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं इन सब्जेक्ट की सारी डिटेल, वहाँ पर आप देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि जीएनएम कोर्स तो हमने कंप्लीट कर दिया है, इसके बाद हमारे पास क्या क्या ऑप्शन बचते हैं। तो सबसे पहले बात, अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो सबसे पहले तो आप एक एज ए नर्स की जॉब कर सकते हैं, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल में हो या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो, और दोनों की सैलरी अलग अलग है। तो अलग अलग हॉस्पिटल के अनुसार क्या है, सैलरी का डिफरेंस भी अलग अलग होगा। और इसके अलावा आप कई तरह की जॉब कर सकते हैं, जैसे किसी एनजीओ में काम कर सकते हैं, या पब्लिक हेल्थ सेंटर आप वहाँ पर जॉब कर सकते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो मैंने बता ही दिया है, नर्सिंग होम्स में, या आप एजुकेटर बन सकते हैं, वहाँ पर किसी को पढ़ा सकते हो, ठीक है, या अपना एक मेडिकल शॉप वहाँ पर ओपन कर सकते हैं, वहाँ पर भी आप काम कर सकते हैं। दोस्तों ये रही जीएनएम कोर्स के बारे में सारी जानकारी। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी? यदि आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय समय मिलती रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।